सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब इंतखाबात नज़रसानी और रिव्यू एक्ट एक साथ ही सुनते हैं। हमारे पास कुछ दरखास्तें आई हैं, रिव्यू एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी पर नए कानून पर आपका क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी पर नया कानून आइन से मुतसादिम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तसलसल है। इलेक्शन तब ही होंगे जब मैं कराऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। बोले सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे तैयार, कल पेश किया जाएगा। इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 0.3% रिकॉर्ड हुई। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कीमतें बढ़ीं, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शर्राह 29% रिकॉर्ड की गई। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। मादनियात, बड़े सनती शोबे, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड। ज़राअत की ग्रोथ सबसे ज़्यादा 4.4%, लाइव स्टॉक की 3.7% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मई 25 अरब 36 करोड़ डॉलर्स की बरामदात। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान। मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। उधर ताजरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिले अमल होगा। रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। उधर इजलास में शिरकत पर वजीर बराए PND बलूचिस्तान नूर मोहम्मद जमर से कलमदान वापस ले लिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान में वफाक के सूबे से रवैये के बायस बतौर एहतजाज इजलास का बायकॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब इंतखाबात नज़रसानी और रिव्यू एक्ट एक साथ ही सुनते हैं। हमारे पास कुछ दरखास्तें आई हैं, रिव्यू एक्ट के मामले को किसी स्टेज पर देखना ही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देते हैं। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद इंतखाबात केस एक्ट के तहत बेंच सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी पर नए कानून पर आपका क्या मौक़िफ़ है। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी पर नया कानून आइन से मुतसादिम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तसलसल है। मुल्क में बिजली की तवील लोड शेडिंग एक बार फिर शुरू। बिजली का शॉर्टफॉल 5,588 मेगावाट तक जा पहुँचा। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,412 जबकि तलब 25,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। अमरीका ने एक बार फिर रजीम चेंज के बयानिए को झूठ करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी साजिश से मुताल्लिक इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक हों। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मुफादात के लिए अहम समझा है। तर्जुमान ने कहा, खदीजा शाह के केस को फॉलो किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है खदीजा शाह को काउंसलर रसाई दी जाए। मोदी के दौरा अमरीका पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी समेत तमाम मामलात पर बात होगी। 15 जून को होने वाले इलेक्शन के लिए तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन का मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और काउंसलर हेड के लिए हुक्मनामा जारी। सिंध भर में तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वोट का हक देने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत हाजिर किया जाए।
चीफ सेक्रेटरी नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाए। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम नुमाइंदों की मौजूदगी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म की मुकम्मल पासदारी की जाए। लीडर जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, कारकुन कायम है। सियासी जमातें कारकुनों से चलती हैं, लीडरों से नहीं। शेख रशीद का ट्वीट कहा, हुकूमत रियासत को नहीं अपनी तबाहाल सियासत को बचाना चाहती है। इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो हालात मजीद संगीन और गंभीर हो जाएंगे। इंतखाबात में नून लीग के साथ हाथ नहीं हथौड़ा होगा। वज़रा के बयानात इलेक्शन होने ना होने के शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। बेगुनाहों से जेलें भरने में कोई हल नहीं। 13 अगस्त असम्बली तोड़ने की रेड लाइन है, वरना बहरान संगीन हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस। सियासी जमात के सरबराह की आज नैब में तलबी। बुशरा बीबी को भी बतौर गवाह बयान कलमबंद कराने के लिए नोटिस। बुशरा बीबी ने जवाब जमा करा दिया। कहा कि बापर्दा खातून हूँ, 8 जून को शौहर की पेशी के दिन बयान रिकॉर्ड करा सकती हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक मालूमात नहीं। अलकादिर ट्रस्ट को सेक्रेटरी देखते हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक शामिल तफ्तीश करने के लिए ठोस मवाद मुहैया करें। वजीराबाद और अहमदपुर चट्टा का तहसील का दर्जा बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मअतल करने का फैसला कलअदम करार दिया। दौरान समात वकला ने दलाल दिए कि निगरान हुकूमत को साबिक वजीर आला परवेज इलाही के इक़दाम को मअतल करने का कोई इख्तियार नहीं। निगरान हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर किए गए साबिक हुकूमत के इक़दाम को मअतल नहीं कर सकती। इनका काम रोजमर्रा के अमूर को निपटाना और शफाफ इंतखाबात कराना है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग, शाहराहों पर मलबा गिरने से ट्रैफिक की रवानी बंद। पोर्ट मेनरो नवाज मोड़ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 15 घंटे से मुसाफिर गाड़ियों में महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म हो गईं। मुसाफिरों की रोड क्लियर कराने की अपील। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जद्दा पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त के लिए कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाना वाशिंगटन के लिए इंतहाई अहम है। बाइडन इंतज़ामिया मुआहिदा इब्राहीम के लिए पुरअज़्म। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का ताज किसके सर सजेगा? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज ओवल लंदन में शुरू होगा। भारतीय टीम दूसरी मर्तबा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है। 2021 में पहली टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी।